किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। मेरी आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते खाबों को भर दिया। वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन दो सुंदर काले नयनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परम प्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद शीघ्र ही पिताजी और मैं बरेली लौट आए। अतीत की स्मृति में प्रतिदिन भोर में ही मैं अपने बंगले के सामने स्थित नरम हरित स्वर्णिम हरियाली को छाया देते खड़े पारिजात वृक्ष की दुखार्त होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी काव्यमय क्षणों में मैं सोचता था कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी अंतर्जात भक्ति से हरित तृण वेदी पर अपने आप को बिखेर रहे हैं। ओश बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाते हुए मैं प्रायः ऊषा से लोकोत्तर अलौकिक प्रकाश निकलता देखा करता। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। हिमालय चले जाने की प्रबल इच्छा मुझमें जाग उठी। मेरे एक चचेरे भाई हिमालय की पावन पर्वत श्रेणियों की यात्रा कर हमारे यहाँ बरेली आए। योगियों और स्वामियों के उस उच्च पर्वत निवास स्थान की कहानियाँ मैंने उनसे उत्सुकता पूर्वक सुनी। चलो हिमालय भाग चले। यह प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था। उसने मेरे इस विचार से मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया, जो उसी समय पिताजी से मिलने के लिए वहां आए थे। एक छोटे बच्चे की इस अव्यावहारिक योजना को हंसकर टाल देने के बदले अनंत ने मेरा उपहास करने का निश्चय कर लिया। तुम्हारे गेरुए वस्त्र कहाँ हैं? उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। परंतु उनके इन शब्दों से मैं अबोधगम्य रूप से पुलकित हो उठा। उन शब्दों ने एक स्पष्ट चित्र मेरी दृष्टि के सामने खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। शायद उन शब्दों ने किसी पूर्व जन्म की स्मृतियों को जगा दिया था। चाहे जो बात हो, पर मुझे यह तो पता चल गया कि प्राचीन सन्यास परंपरा का गेरुआ वस्त्र मैं अत्यंत स्वाभाविक सहजता के साथ धारण कर सकूंगा। एक दिन द्वारका के साथ बातचीत करते हुए मैंने अनुभव किया कि हिमस्खलन के समान प्रचंड वेग से ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है। इसके फलस्वरूप शब्दों का जो धारा प्रवाह मुझसे बहने लगा, उसकी ओर द्वारका का तो विशेष ध्यान नहीं था, पर मैं पूरे मन से अपने आप को सुन रहा था। उसी दिन दोपहर को मैं हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों में बसे नैनीताल की ओर भाग गया। अनंत ने भी दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे दुखी अंतःकरण के साथ बरेली वापस आना पड़ा। मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी, और वह थी प्रतिदिन प्रातः की पारिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा।